नमस्कार दोस्तों। जरा आंखें बंद करके सोचिए। एक गांव है, सुबह का समय है, चूल्हे पर दाल चढ़ी है, रोटी तवे पर सिक रही है और माँ रोटी पर एक चम्मच देसी घी डालते हुए कहती है, बेटा घी खा ले, ताकत आएगी। लेकिन आज वही बेटा कहता है, नहीं माँ, डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यही है आज का सबसे बड़ा झूठ और यही झूठ हमारी सेहत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो दोस्तों, आज देसी घी को दिल का विलन, मोटापे का दुश्मन, फैट का जहर बना दिया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस देश में हजारों सालों तक देसी घी रोज खाया जाता था, तब मोटापा, डायबिटीज, हार्ट अटैक इतने आम क्यों नहीं थे? आज इस वीडियो के माध्यम से हम देसी घी की वो सच्चाई बताने वाले हैं जो ना आपको सोशल मीडिया, जो ना आपको टीवी बताएगा और ना ही ज्यादातर डॉक्टर। यह वीडियो ना सिर्फ आपको जानकारी देगा, यह आपकी सोच भी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देसी घी क्या है? दोस्तों, देसी घी कोई साधारण फैट नहीं है। देसी घी है गाय की ऊर्जा, दूध का निचोड़, माँ के हाथों का आशीर्वाद और आयुर्वेद का अमृत। जब गाय घास खाती है तो वह घास सूरज की ऊर्जा को अपने दूध में बदल देती है, और जब उस दूध से धीमी आंच पर माखन से घी बनता है तो समझ लीजिए सूरज की ऊर्जा बोतल में बंद हो जाती है। इसलिए आयुर्वेद में घी को सात्विक भोजन माना गया है। देखते हैं आयुर्वेद में देसी घी का स्थान। आयुर्वेद कहता है घृतम आयुष्यम, यानी घी उम्र बढ़ाने वाला है। चरक संहिता में लिखा है घी दिमाग को तेज करता है, याददाश्त बढ़ाता है, शरीर के हर टिश्यू तक पोषण पहुंचाता है, वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में देसी घी का उपयोग किया जाता है ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, महाकल्याणक घृत, यानी सबसे महंगी आयुर्वेदिक दवाइयों का बेस घी ही है। अब सोचिए, जो चीज दवा बनाने में इस्तेमाल हो वो जहर कैसे हो सकती है? देसी घी को अब मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखते हैं। देसी घी में क्या पाया जाता है? पहला है ब्यूटारिक एसिड। यह फैटी एसिड आंतों की सूजन कम करता है, लीकी गट को ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए घी खाने वालों को कब्ज, गैस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम कम होता है। दूसरा ओमेगा 3 और CLA, कॉन्जुगेटेड लाइनोनिक एसिड। ये फैट दिल की नसों को साफ रखते हैं, फैट बर्निंग में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं, मतलब सही मात्रा में घी वजन घटाने में भी मदद कर सकता है। फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K, ये विटामिन पानी में नहीं घुलते, फैट में ही एब्जॉर्ब होते हैं। अगर आप घी नहीं खाते तो आपकी सब्जी में मौजूद विटामिन भी बेकार हो जाते हैं। अब देखते हैं देसी घी और दिल की बीमारी। सबसे बड़ा डर, घी से हार्ट अटैक हो जाएगा। दोस्तों, हार्ट अटैक का कारण है ट्रांस फैट, रिफाइंड तेल, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, लगातार बैठे रहना, देसी घी नहीं। असल में देसी घी SDL बढ़ाता है, सूजन कम करता है, नसों को लचीला रखता है। याद रखिए, दिल को नुकसान फैट से नहीं, केमिकल से होता है। अब जानेंगे घी की सही मात्रा क्यों जरूरी है। घी को लेकर लोग दो गलती करते हैं, या तो बिल्कुल नहीं खाते या जरूरत से ज्यादा खाते हैं। आयुर्वेद कहता है अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी ज्यादा हर चीज जहर है। सही मात्रा, हेल्दी व्यक्ति के लिए 1-2 चम्मच, बुजुर्ग के लिए 1 चम्मच, बच्चे आधे से 1 चम्मच। घी दवा है और दवा की मात्रा मायने रखती है। देसी घी और वजन घटाने का सच। जब आप घी खाते हैं, ब्लड शुगर स्टेबल रहती है, बार बार भूख नहीं लगती, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। इसलिए घी खाने वाले कम खाते हैं और धीरे धीरे फैट बर्न करते हैं। यही वजह है कि पुराने समय में लोग ताकतवर थे पर मोटे नहीं। अब हम जानेंगे देसी घी और स्किन ग्लो। देसी घी से त्वचा क्यों चमकती है? दोस्तों, आज हर कोई चाहता है साफ त्वचा, नेचुरल ग्लो, झुर्रियां कम, दाग धब्बे कम, और लोग क्या करते हैं? महंगी क्रीम, सीरम, फेशियल, केमिकल ट्रीटमेंट। लेकिन आयुर्वेद साफ कहता है त्वचा बाहर से नहीं, अंदर से चमकती है, और इसी अंदरूनी चमक का सबसे बड़ा रहस्य है देसी घी। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा पाचन सही, खून साफ, हार्मोन बैलेंस, शरीर में मॉइस्चर, और देसी घी पाचन सुधारता है, रक्त को शुद्ध करता है, रूखापन दूर करता है, वात और पित्त को शांत करता है।
इसलिए पुराने समय में महिलाओं की त्वचा बिना मेकअप, बिना क्रीम फिर भी चमकदार होती थी। साइंस कहती है देसी घी में पाए जाते हैं विटामिन ए, नई स्किन सेल्स बनाता है, मुहासे कम करता है। विटामिन ई एंटी एजिंग, झुर्रियां कम, स्किन को रिपेयर करता है। हेल्दी फैट्स, स्किन को अंदर से मॉइस्चर, ड्राइनेस खत्म। अगर शरीर में अच्छा फैट नहीं होगा तो स्किन सूखी, बेजान, जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। अब जानेंगे देसी घी और हार्मोन बैलेंस। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी स्किन प्रॉब्लम है हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस। देसी घी हार्मोन बनाने में मदद करता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम करता है, इसलिए घी खाने से एक्ने कम, पिगमेंटेशन कम, फेस पर नेचुरल ग्लो आता है। अब सवाल है स्किन ग्लो के लिए देसी घी कैसे लें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच देसी घी और गुनगुना पानी। दोपहर के खाने में दाल या रोटी पर, ज्यादा मात्रा में नहीं, रात में नहीं। याद रखिए, क्रीम बाहर से काम करती है, घी अंदर से। अब जानेंगे देसी घी और बोन हेल्थ के बारे में। देसी घी हड्डियों को कैसे मजबूत बनाता है। दोस्तों, आज की सबसे खतरनाक साइलेंट बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जॉइंट्स क्रैक साउंड। और लोग सोचते हैं बस कैल्शियम की गोली खा लो, लेकिन सच्चाई ये है कैल्शियम तब तक काम नहीं करता जब तक वह शरीर में एब्जॉर्ब ना हो। और कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने का काम करता है देसी घी। साइंस के अनुसार बोन हेल्थ और घी। देसी घी में होता है विटामिन डी एंड के2, फैट सोल्यूबल। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाते हैं, कैल्शियम को नसों में जमने से रोकते हैं। अगर आप दूध पीते हैं, कैल्शियम लेते हैं लेकिन घी नहीं खाते तो हड्डियां मजबूत नहीं बनेंगी। आयुर्वेद के अनुसार हड्डियां यानी अस्थि धातु, और अस्थि धातु को पोषण देता है घृत यानी देसी घी, तिल, दूध। इसलिए आयुर्वेदिक इलाज में घी, बस्ती, घृतपान का ज्यादा उपयोग होता है। अब देखते हैं बुजुर्गों के लिए देसी घी क्यों जरूरी है। बुजुर्गों में विटामिन डी कम, जॉइंट्स लुब्रिकेशन कम, हड्डियां खोखली। देसी घी जोड़ों की चिकनाई देता है, दर्द कम करता है, चलने फिरने में मदद करता है। इसलिए पुराने समय में 70-80 साल के लोग भी बिना सहारे चलते थे। अब सवाल है बोन हेल्थ के लिए देसी घी कैसे लें। सुबह या दोपहर 1 चम्मच पर्याप्त। दूध, दाल, रोटी के साथ, बहुत ज्यादा नहीं। नकली घी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आपकी स्किन बेजान है, बाल झड़ रहे हैं, हड्डियां दुखती हैं तो बाहर नहीं, अंदर देखिए। और अंदर की सबसे बड़ी कमी है अच्छे फैट की कमी। अब हम जानेंगे देसी घी खाने का सही समय। सुबह खाली पेट, कब्ज ठीक, जोड़ दर्द में राहत, आंतों की सफाई। दोपहर सबसे अच्छा समय, पाचन तेज, ताकत ज्यादा। रात में भारी मात्रा में नहीं, खासकर एसिडिटी वालों के लिए। नकली घी का जहर। दोस्तों, आज घी बदनाम इसलिए भी है क्योंकि लोग नकली घी खा रहे हैं। नकली घी में होता है वनस्पति केमिकल खुशबू, जो सीधा लिवर, दिल, हार्मोन सब खराब करता है। देखते हैं किसे देसी घी नहीं खाना चाहिए। हर चीज सबके लिए नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा मोटापा, फैटी लिवर स्टेज 3, डॉक्टर ने मना किया हो तो पहले सलाह जरूर लें। अब हम देसी घी और रिफाइंड तेल में कंपैरिजन देखते हैं। रिफाइंड तेल हाई प्रोसेस, केमिकल, सूजन बढ़ाता है। देसी घी प्राकृतिक, पोषक, शरीर के अनुकूल। इसलिए अगर चुनाव करना है तो घी चुनिए। दोस्तों, देसी घी सिर्फ खाना नहीं, यह हमारी माँ, दादी और संस्कृति की विरासत है। अगर आप आज भी अपनी सेहत बचाना चाहते हैं तो देसी घी से डरना बंद करें और समझदारी से अपनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।